श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। Congratulations. I wish you the best. श्री कनाद पुरकायस्थ। Sri Kanad Purkayasth represents the state of Assam in the Rajya Sabha. He hails from Barak Valley. He is the son of Sri Kabinder Purkayasth, a veteran BJP leader from Assam and former Union Minister. Sri Purkayasth has been actively involved in public life with a keen interest in education, literature and social issues. Sri Kanad Purkayasth. अहम कनाद पुरकायस्थः यह राज्यसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णं रक्षिष्यामि तथा यद् पद ग्रहीतुम् अहम् उद्दातोऽस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।
Congratulations. Your legacy proud. Thank you. Thank you. Very good. Nominated Dr. Meenakshi Jain. Dr. Meenakshi Jain is a noted historian and a former associate professor of history at Delhi University. Her areas of research include cultural and religious developments in medieval and early modern India. Her work in the fields of education, literature, history and political science have enriched academic discourse. In 2020, Dr. Meenakshi Jain received the Padma Shri Award in recognition of her academic contributions. Dr. Meenakshi Jain. मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा। मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का, यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है, उन पर चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद प्रश्नकाल जो भी विषय होता है, प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन
सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो प्रदीप पुरोहित जी। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। व्यापक मात्रा में उनका उत्तर हमको भेजे हैं। मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास का जो नारा देके 2014 में देश चलाने की शुरुआत किए। कहीं भी कोई स्टेट में कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका कोई मतलब मोदी जी नहीं रखते हैं। कोई भी 2014 से 2019 तक उड़ीसा में बीजू जनता दल का सरकार था, फिर भी केंद्र सरकार, मोदी जी का सरकार पर्याप्त अर्थ उड़ीसा को दिया था। और इसी बारे में क्वेश्चन नंबर 1 के संदर्भ बारे में मैं ये माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, चूंकि सरकार खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल विकास निधि NSDF जैसी मांग आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, क्या मंत्री महोदय कृपया यहाँ बताने का कष्ट करेंगे कि इन योजना के अंतर्गत स्वीकृत खेल परियोजना की निगरानी और पारदर्शिता की सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं, विशेषकर उड़ीसा राज्य के प्रसंग में? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा के राज्य में खेलो इंडिया के माध्यम से हमने लगभग 15 जिलों में खेलो इंडिया के सेंटर दिए हुए हैं। वहाँ पे हमारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी शुरू है और उसके बावजूद खेलो इंडिया की अलग अलग योजनाएं भी हम वहाँ पे प्रारंभ कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया के माध्यम से जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेंटर हमने दिए हैं, सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं? जाओ बैठो, प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरक प्रश्न 2। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय है और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है, वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, डॉक्टर अमर सिंह, नो। आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3 विजय कुमार दुबे।
माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी हैं, पूछ लिया मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूंकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उसके अंदर 1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया, 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। सरकार हर मुद्दों पर जवाब देना चाहती है, सदन चलना चाहिए, सदन पर चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। आप तख्तियां लेके नारेबाजी के लिए यहां पर नहीं आए। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।